मैयत के जो अहकाम कुरान और सुन्नत से साबित हैं, हमें उनको फोकस करने का हुक्म है, उनमें एडिशन नहीं कर सकते आप। तो इसलिए मैयत को बस गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए और जनाजा पढ़ के उसको दफन कर दिया जाए और कब्र पे खड़े होकर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए और वापस आ जाए। और जो फिर जिंदगी पड़ी आपके लिए, आपके पास, उसके लिए साले सवाब के लिए, दुआओं के लिए। क्या खुदकुशी की मौत मुकद्दर है? क्या ये बात सही है कि खुदकुशी की मौत भी मुकद्दर की मौत है? महबूब पाशा इंडिया से। जी बिल्कुल सही है, हर चीज़ मुकद्दर में। अल्लाह को पता होता है ये नालायक आदमी गमों को बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरे हुक्म को तोड़ेगा और फिर अपने आप को गोली से मारेगा या जला के मारेगा और फिर जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह को ये बात पहले से इल्म है, तो उसी के हिसाब से होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह इंसान को मजबूर करते हैं कि तू खुदकुशी करेगा। अल्लाह मजबूर नहीं करते, लेकिन अल्लाह को पता होता है। तो खुदकुशी करने वाले को नहीं पता होता कि मैं किस तरह मरूंगा। वो अपने इख्तियार से अपने आप को गोली मार के हलाक कर रहा होता है या किसी और तरीके से। तो अगर वो क़यामत के दिन कह दे अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी तो तकदीर में लिखा हुआ था खुदकुशी से मरूंगा, तो मुझे जहन्नम में क्यों डाल रहा है? तो अल्लाह कहेगा ये तो मुझे पता था, तेरी तकदीर में लिखा है, तुझे थोड़ी पता था, तूने तो अपने इख्तियार से एक काम किया। तो इसलिए हमें तकदीर का चूंकि इल्म नहीं है, इसी वजह से सवाब भी मिलता है नेकी का और गुनाह का अजाब भी मिलता है। इस पर भी मैं तफसील से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो डिटेल में आप सुन लीजिएगा। इस तरह लिखे ना, जब हम तकदीर में जब हर चीज़ पहले से लिखी हुई है तो हमें गुनाह क्यों मिलता है, इस तरह कोई लफ्ज़ सर्च करेंगे मेरे नाम के साथ तो वो आ जाएगा, वो ज़रा मुदल्लल क्लिप है। वालिद की कब्र पर सलाम कहना, कब्रिस्तान में अपने वालिद की कब्र पर सलाम करना कैसा है? अली साहब कराची से। देखें, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से पता चलता है कि जब कब्रिस्तान जाओ तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो होल सेल के हिसाब से ना सारे कब्रिस्तान के मुर्दों को हमें सलाम का हुक्म मिलता है। तो इसी पर हमें इक्तिफा करना चाहिए। अलग से कब्र पे जाके मैयत को सलाम करने का मेरे इल्म में कोई रिवायत है नहीं। तो हम क्यों ऐसा काम करें जो जिसमें बिदअत का शायबा भी हो सकता है कुछ लोग इस पे दलाइल दें कि नहीं, इसमें हरज किया है कि जब अलग से होल सेल के हिसाब से सारे मुर्दों को सलाम हो सकता है तो स्पेसिफिक किसी खबर वाले को भी सलाम हो सकता है। देखिए, स्पेसिफिक सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो साबित है और इसी तरह हजरत अबू बकर, उमर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में, उनसे इजमा से साबित है कि उनको भी सलाम किया जाएगा। बाकी खबर पे अपने वालदा या वालिद की खबर पे जाके स्पेसिफिक उनको खिताब करके सलाम करना, तो मैं नहीं कह रहा कि ये बिदअत अमल है, लेकिन साबित भी नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस बारे में ना जितना हदीस में है बस उसी पर इक्तिफा किया जाए। ये तरीका असलम है, ये महफूज तरीका है। तो आप जब कब्रिस्तान जाएं तो सबकी नियत करके सबको अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कह दिया करें, बस इतना। कुरान पढ़ने की हकीकत, जनाजे के सामने जो लोग कुरान पढ़ते हैं या सूरह यासीन पढ़ते हैं, क्या ये अमल हदीस से साबित है या बिदअत है? अब्दुल समद साहब ने इंडिया से। जनाजे के सामने स्पेशल जनाजे की वजह से कुरान पढ़, सूरह यासीन मेरे इल्म में ऐसी तो, और जब तक जनाजे को नहलाया ना गया हो तो उसके सामने तिलावत करने को फुक़हा ने गलत लिख। तो जब तक जनाजे को नहलाया ना जाए तो फिर नहलाने के बाद आप उसके सामने कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई सुन्नत अमल नहीं होता। ये है कि जब जनाजे को नहला के लाया जाता है, घर में रखा जाता है, तो जब तक यानी नमाज जनाजा के लिए लोग जमा नहीं होते, मैयत को घर में रखा जाता है, तो इस दौरान उलमा ये कहते हैं कि उसके पास बैठ के कुरान की तिलावत करें। वो इसलिए कहते हैं कि वरना अगर तिलावत नहीं करेंगे तो इधर उधर की फजूल बातें करना शुरू कर देंगे, गीबतें भी शुरू कर देते हैं। अब जनाजा रखा हुआ है तो बेहतर है ना कि अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह के जिक्र किया जाए, आखिरत की याद को ताज़ा किया जाए। तो उलमा इसलिए कहते हैं कि वहाँ बैठ के कुरान पढ़ लो या सूरह इखलास पढ़ लो, सूरह यासीन पढ़ लो, कोई भी सूरत पढ़ लो, ताकि आप फजूल चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद ना करें। इस वजह से कहा जा, और उसमें फिर जनाजे की मैयत के इसाले सवाब की नीयत भी की जा सकती है, क्योंकि इसमें बहरहाल फुक़हा का इख्तलाफ है कि मैयत के लिए कुरान पढ़ना जायज़ है या नहीं है। और सदक़े के बारे में तो हमें हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबिया ने पूछा, फ़अतसद्दक़ु अन्हा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं सदका करूँ? आपने फरमाया हाँ। तो जुमहूर उलमा ने इससे इस्तिदलाल किया कि जब सदका भी एक नेकी है तो वो नेकी पहुंचाई जा सकती है मैयत को। तो इसमें एक अलामत बयान की है कि कोई भी नेक अमल पहुंचाया जा सकता, तो कुरान की तिलावत भी नेक अमल है। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि नहीं, सदका तो जायज़ है क्योंकि हदीस में सदक़े का जिक्र है, तिलावत का जिक्र नहीं है, लिहाजा तिलावत जायज़ नहीं। तो इख्तिलाफ राय है इसमें। बर्रे सगीर में चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो किया जाता है, और मेरी राय में फ़िक़्ह हनफ़ी की दलील बहुत मजबूत है, क्योंकि अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसूल ये रहा है कि जुज़इये के ज़िमन में कुल्लियात सिखाए जाते हैं। जैसे कुरान में आता है ना, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ़ मत करो, तो ये एक मिसाल है, मतलब ये कि तकलीफ ना दो। इसी तरह जो हदीस में आता है सदका कर सकते हो मैयत के लिए, तो एक मिसाल है, मतलब ये कि कोई भी नेकी की जा सकती है। और दूसरी बात ये कि हनफिया का जो कौल है ना, उसमें ज़रा वुसात ज़्यादा है, अल्लाह की रहमत को आप फैला देते हैं
कि भाई अगर मैयत के लिए तिलावत भी जायज़ होने का हम फतवा देंगे तो इससे इस बहाने लोग तिलावत करेंगे, सवाब हासिल करेंगे और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उस मैयत को सवाब पहुंचाएगा, तो अच्छा है ना, अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीदें लगाएं। तो वैसे भी शरीयत का मिजाज है कि जिस चीज़ में रहमत वाला अंसर गालिब हो उस कौल पे आपको फतवा देना चाहिए। ये हमारी राय है। अगर कोई इससे इख्तिलाफ करता है तो वो उसका अपना मसला है। तो इसलिए जनाजे के पास कुरान पढ़ना अलग से कोई इसकी फजीलत हमारे इल्म में नहीं है हदीस, लेकिन कहा इसलिए जाता है कि वहां बैठ के इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप कुरान पढ़ें। अलबत्ता कुरान ख्वानी मैयत के लिए ये जायज़ नहीं, क्योंकि कुरान ख्वानी को कहते हैं कि लोगों को कुरान पढ़ने के लिए जमा करना। तो कुरान पढ़ने के लिए जो जमा है ना, तो इज्तिमाई अमल के लिए सबूत जरूरी है, ये खूब जहन में रखें। जैसे आप अपने तौर पर 2 नफिल कभी भी पढ़ ले, जायज़ है, लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर में ऐलान करते हो या कार्ड छपवाते हो या मुनादी कराते हो, आओ मैं इशराक के 2 नवाफिल पढ़ रहा हूँ, तमाम हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद में आ जाएं, अब ये इज्तिमाई अमल बन गया, ये बिदअत हो जाएगा। तो इज्तिमा के लिए आपको दलील की जरूरत है, इसलिए उलमा कहते हैं कि इज्तिमाई कुरान ख्वानी ये बिदअत अमल, क्योंकि ये इसाले सवाब के लिए आप एक इबादत कर रहे हैं और इज्तिमाई सतह पे थे। हमें नहीं मिलता सहाबा कराम में कहीं किसी ने कभी इज्तिमा किया हो। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, कहीं नहीं मिलता कि हजरत उमर ने तंबू लगाया हो और सब लोगों को जमा करके उनकी कुरान ख्वानी की हो। हजरत उमर की शहादत हुई तो कहीं नहीं मिलता कि हजरत उस्मान ने उनके लिए कुरान ख्वानी की हो। ये साबित नहीं है और इस पर उलमा के फतावा भी मौजूद हैं। अलबत्ता बरकत के लिए कुरान ख्वानी एक अलग चीज़, बरकत के लिए यानी मकान दुकान की बरकत में जो कुरान ख्वानी है वो इबादत नहीं है, वो अज कबील रुकिया है, रुकिया दम, तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहरहाल बाज़ उलमा उसको भी बिदत इसलिए कहते हैं, बिदत तो नहीं यानी बिदत की तायीद का जरिया बनती। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि इस ज़माने में बरकत के लिए भी कुरान ख्वानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बरकत के लिए घर के अपने लोग मिलकर कुरान पढ़ लें या नमाज पढ़ लें या दुआ मांग लें। लेकिन बहरहाल अगर कोई बरकत के लिए कुरान ख्वानी करवाता भी है तो उसकी बहरहाल गुंजाइश मौजूद है। एहतियात इसी में है कि उसको तर्क किया जाए, क्योंकि लोग इसाले सवाब और बरकत वाली कुरान ख्वानी में फ़र्क महसूस नहीं करते, तो वो दोनों की एक ही समझते हैं, इससे फिर बिदत की तायीद हुई। तो इसलिए इस्लामिक बैंक को हमने उस वक्त तहकीक के बाद जायज़ करार दिया जबकि बैंक हमारा अकाउंट खोल ही नहीं रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दरबारी सरकारी लोग हमें कहते हैं ना, सरकार से पैसे लेते हैं। सरकार से ना सिर्फ ये कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, उल्टा नुकसानात हो रहे हैं सरकार से हमें। फिर भी सरकार का कोई सही काम होगा उसको सही कह देते हैं, गलत काम को गलत कह देते हैं। तो हर एक में ये ज़र्फ नहीं होता, तो उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब ये एक सवाल पैदा होता है, इस्लामिक बैंक मेरा अकाउंट क्यों नहीं खोल रहे थे? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? तो वो इसलिए नहीं खोल रहे थे कि वो दौर था जब बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी, तालिबान की, TTP की, पाकिस्तानी तालिबान की सवात में बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी ना, आर्मी के साथ फटे हुए थे। मेरा हुलिया ये है, मैं इस हुलिये में जाता था बैंक में, तो वो मुझे समझते थे कि ये भी कोई दहशतगर्द तंजीम से इसका ताल्लुक है, डरते थे। मैं कहता था भाई मैं सीधा सीधा यहीं का रहने वाला आदमी हूँ, पगड़ी टोपी नहीं भाई, आपका हुलिया गेटअप खतरनाक। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं पैंट शर्ट पहन के चला जाऊं उनके पास, तो इस खौफ से खोलते ही नहीं थे अकाउंट, ये मसला। तो खैर, लेकिन इतनी बात जरूर है कि चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, पैसा बचाने के लिए बैंकों में पैसा रखना हमाकत की आला मिसाल। पैसा बचाने के लिए बैंकों में रखना, एक तो होता है हिफाजत के लिए बैंक में रखना कि उसमें ट्रांजैक्शन आसान होती है, कहीं पैसे भेजना रिसीव करना, उसके लिए अकाउंट खुलवाना आजकल मजबूरी है। तनख्वाहें भी जो आती हैं आजकल बैंकों में ही आती हैं, रिलायबल जितने भी इदारे हैं उनमें टैक्स कटता है, उसके लिए अकाउंट खोलना ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई इस नीयत से अकाउंट खोलते हो या उसमें पैसा छोड़ते हो कि सेविंग अकाउंट है, कल पैसा इसमें बढ़ जाएगा, तो अभी से आपको हमाकत का अवार्ड मेरी तरफ से गिफ्ट, समझ रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो इतना थोड़ा होता है सूदी बैंकों में और इस्लामी बैंकों में, दोनों में। अच्छा हो सकता है कोई बैंक के कोई मैनेजर साहब मेरा ये बयान सुन के गुस्सा कर रहे हो, मैं उनसे कहूंगा आपने भी सेविंग अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखवाए होंगे बचाने के लिए, महफूज करने के लिए तो रखवाए होंगे, पैसा बचाने के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी नहीं रखोगे। इसलिए आपको पता है कि मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? प्रॉफिट इतना थोड़ा मिलता है, ऐसा तरसा के उसमें भी टैक्स कटता है, फिर वो प्रॉफिट आएगा आप एकदम थोड़े से खुश, थोड़ा सा तो कुछ खिचड़ी इन्होंने खिलाई, उसमें से जो टैक्स कटेगा वो खिचड़ी में से भी जो बोटियां थी, जो पुलाव में से जो बोटियां थी वो भी खा गए। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए पैसा सेव करने के लिए तो अकाउंट खुलवाए जाए ताकि उसमें ट्रांजैक्शन आसान हो, कहीं बैरून मुल्क सफर करना होता है तो बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, इन सब चीजों के लिए वेल डन, बेहतरीन। पैसा कमाने के लिए अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला है, चाहे इस्लामी हो चाहे सूदी हो, तो अगर आपके कोई रिश्ता आया ना, कोई लड़की आपके दामाद आए रिश्ता लेने के लिए, बनने वाला दामाद, तो उससे पूछ लिया करें कि तुमने बैंक में पैसे क्यों रखवाए। अगर वो जवाब में कहते हैं इसलिए रखवाएं तो मैं पैसा कमाऊंगा, तो रिश्ते का इनकार कर दिया करें। ये बेवकूफ आदमी आपके बच्ची के मुस्तकबिल को भी
तबाह करेगा। इतनी बेवकूफ वाले काम कर रहा है, इसका मतलब ये बंदा ठीक नहीं है। सोचने के लिए खोपड़ी बोलो नहीं। बचाए कैसे जाए पैसे? फिर मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बीच में आ गया तो मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से बचा लो भाई। गोल्ड खरीद लो, कुछ नहीं, सरिया लेके डाल दो। वो सरिया भी काफी महंगा हो जाएगा 1 साल में, समझ रहे हो? ये सरिया नहीं होता, ये लेके कहीं डाल दो। आपको जगह नहीं है, लोहा खरीद लो यार, घर में एक कमरे में लोहा खरीद के डाल दो, अगले साल वो भी ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। भूसी टुकड़े खरीद लो यार, 1 साल के बाद वो भी प्रॉफिट दे के जाएंगे। नहीं आई समझ में? भूसी टुकड़े खरीद लो। ये तजर्बे हो चुके हैं, तजर्बे जिन लोगों ने किए ना वो रोए हैं बेचारे। 5-5 साल के लिए बैंक में पैसा बाउंड कर दिया, 5 साल के बाद डबल हो जाएंगे, जब मिले तो वो ऐसा रोए। तो चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, मकसद इनका पैसा कमाना है, कमा के आपको देना नहीं है, ये ध्यान में रखो। लोग इस्लामिक बैंक पे इतराज करते हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो हराम है। मैंने कहा भाई पैसा कमाना कहाँ से हराम हो गया अगर जायज तरीके से है? इस्लामिक बैंक 6 बुनियादी उकूद पे मामला करता है, तो वो बुनियादी उकूद प्रैक्टिकली उसमें हो रहे होते हैं, लेकिन वो सदका खैरात का इदारा नहीं है, वो नोट छापने का इदारा है। जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनियां आपको जो चीजें बेचती हैं, खुराक वराक बेचती हैं, हम बताते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर कोई कंपनी पैकिंग की चीजें बेच रही है, खाने पीने की पैकिंग की चीजें, दूध पैकिंग का और जितनी चीजें पैकिंग की, तो पैकिंग की चीजें सारी दुनिया के डॉक्टर मना कर रहे हैं मत खाओ। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इसमें केमिकल डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, इसको सेव करने के लिए। वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं। क्या ख्याल है? सब कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पैकिंग का दूध मत पियो। आपका ये मुफ्ती साहब क्या बातें लेके बैठ गए भाई? ये मैं शरीयत ही को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी मिसालों के जरिए। लेकिन क्या इसकी वजह से उन कंपनियों के कारोबार को कोई हराम कहता है? बोलो नहीं, कोई भी हराम नहीं कहता। पैकिंग का दूध बेचना जायज, पैकिंग की क्रीम बेचना। एक मलाई वो होती है जो हम सुबह सुबह दूध से निकाल के खाते हैं, कभी चोरी भी करते हैं, घर से चोरी हो रही है, कभी बता के भी ले लेते हैं मलाई। ये एक मलाई है, एक मलाई है डब्बा पैक आ रही है। सेहत के लिए कौन सी अच्छी है, डब्बा पैक या चोरी वाली? जो मैं चोरी करता हूँ वो वाली ज्यादा अच्छी है। तो ये जो डब्बा पैक मलाई है, इसका तो पता नहीं भलाई है भी कि नहीं है, क्या क्या निकाला जा रहा है। होगी कोई अच्छी चीज ही होगी, लेकिन मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से सुना है जो सही रिसर्च करके उन्होंने कहा है पैकिंग की तमाम चीजें पहली फुर्सत में छोड़ दी। दूध खुला इस्तेमाल करो। इसके खिलाफ, इस दूध के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कंपनियों ने किया है। जरासीम वाला दूध है, बैक्टीरिया होते हैं, डब्बे का दूध पियो। डब्बे के दूध को बैक्टीरिया लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। जरासीम भी वहीं आते हैं जहां उन्हें कुछ नजर आता है। इस डब्बे को, दूध को खोल के रख दो, खराब ही नहीं होता। तभी मैं लोगों से कहता हूँ जिस दूध को जरासीम बैक्टीरिया लिफ्ट नहीं करा रहा, उस दूध को आप डबल कीमत पे खरीद के पी रहे हो। नहीं आ रही समझ में? ओ भाई, बैक्टीरिया भी जहाँ प्रोटीन होगा सही नेचुरल फॉर्म में, वहां बैक्टीरिया क्यों नहीं आएगा? बल्कि आप तजर्बा करो अपने घर में, दूध की खुला दूध हो ना, उसमें पैकिंग का दूध डाल दो, केमिकल नहीं डालो जो केमिकल पैकिंग के दूध में है, बल्कि दूध डाल दो, तो भी आपका ये दूध खराब नहीं होगा। दूध जो खराब नहीं हो रहा है ये केमिकल है, जिसकी वजह से दूध में वो केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से दूध खराब नहीं होता। पी लो आप, मैं मना नहीं कर रहा, हराम नहीं करार दे रहा, लेकिन भाई जब तक खुला दूध मिल रहा है उसमें गवाला क्या मिला देगा? पानी मिला देगा ना ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हो गया, पानी मिला दिया, शुक्र करो पानी मिल गया तुम्हें। इस बहाने जायज नहीं है पानी मिलाना, उसमें एक मिसाल दे रहा हूँ, इसलिए ऑर्गेनिक चीजों पे रहो। मेरा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा खिसक रहा हूँ मैं टॉपिक से। पहले जमाने में 99 साल लोग जिंदा रहा करते थे, 100 साल, 110 साल के बुजुर्ग तो हमारे महल्ले के नमाजी थे। वो भी इंतकाल बीमारी से नहीं हुआ, गिर के कूले की हड्डी टूटी उससे इंतकाल हुआ है, वरना उनका प्रोग्राम दुनिया से जाने का बोलो नहीं था। क्या वो डब्बे की चीजें इस्तेमाल करके 110 साल तक पहुंचे हैं? यही जरासीम वाला खुला दूध पिया उन्होंने। कंपनियों के अपने फायदे होते हैं जो उन्होंने हाइप क्रिएट की होती है। कभी कॉफी के फजाइल, कभी चाय के फजाइल, एक जमाने में सिगरेट के फजाइल चला करते थे। पुराने अखबार उठा के देखो, थ्रॉट इन्फेक्शन सिगरेट खत्म करती है, पता नहीं क्या क्या। वो तो डॉक्टरों को अकल आई, उन्होंने मुहिम चलाया था, क्या लगा दिया लोगों को किस चीज पे। तो इसलिए लाइफ स्टाइल भी देसी और खुराक भी, समझते हो कि नहीं समझते? कुकिंग ऑयल है आपके सामने, एक है देसी घी। देसी घी में इतने ड्रामे शुरू हो गए हैं। अभी क्या मैं टॉपिक से हट रहा हूँ यार, थोड़ा सा सेहत की बात करने दो, आपके फायदे की बात। देसी घी भी अजीब अजीब, लोग कहते हैं डब्बा खोला एकदम खुशबू के वो के देसी घी। ओ भाई, एसेंस डाला है उसमें खुशबू के लिए, अलग से केमिकल डाला है। अपने बाप दादों से पूछो, इतना तो चरने वाली गाय के घी में खुशबू नहीं आती थी। हर चीज में 2 नंबर ही यार, खुदा का खौफ नहीं है।
खोलेंगे ना दरअसल लगाएंगे, ऐसी खुशबू है, अबे क्या कर रहा है। अगर तुमने कुछ डाला है इसके अंदर खुशबू के लिए तो लिख दो ना डब्बे पे, झूठ क्यों बोल रहे हो। देसी घी वही है, भैंस से दूध निकाला, मक्खन निकाला, गर्म करके घी बनाया, ये है देसी घी। अच्छा, दूध भी बड़े ड्रामे हैं दूधों में। 2 दिन ना, मैं पता है अभी पिछले 2 दिन बीमारी की हालत में भी 2 दिन फिरता रहा हूँ देसी घी की तलाश में। आप कहो देसी घी 2 दिन तक मुफ्ती साहब को नहीं मिला, खालिस घी वाकई नहीं मिला। हो सकता है अब दुकान वालों के फोन आए, मुफ्ती साहब हमारे पास है देसी घी। और भाई देसी घी की जो मेरी नजर में डेफिनेशन है वो अलग है, आपकी नजर में बोलो अलग है। आप जिसको देसी घी कह रहे हो हम उसको देसी घी है, देसी नहीं है वो। जल्दी से टॉपिक करके ना फिर बात हो गई है। तो पहली बात ये कि आप गाय को खिला क्या रहे हो। गाय की जो नेचुरल ग़िज़ा है वो तो घास है, हरा है। आप वंडे शंडे और पता नहीं क्या क्या उसके नाम रखे हुए हैं। तो पहली बात, खालिस ऑस्ट्रेलियन गाय जो है उसका दूध गाय का दूध नहीं है गाय का दूध ही है, वो दूध नहीं है जो हमारी देसी गाय का दूध है। दोनों में बहुत फर्क है, समझते हो कि नहीं समझते। गाय में कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से उसके दूध का रंग पीला होता है, ऑस्ट्रेलियन गाय के दूध का रंग व्हाइट। इन कमबख्तों ने क्रॉसिंग कर करके, क्रॉस ब्रीडिंग कर करके गायों की नस्लों की बेड़ा गर्क कर दिया है। तो दूध ज्यादा होगा उसका, क्रीम भी ज्यादा होगी या पतला होगा जो भी होगा, लेकिन दूध ज्यादा होगा, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी हमारी देसी गाय की अच्छी होती है। बहुत मादरत चाहता हूं, मैं आज टॉपिक से हट गया, लेकिन इसको कंप्लीट करके फिर हम आगे चलते हैं। देखो हदीस में गाय के दूध की फजीलत है, इसका मतलब ये हमारे मजहब का भी किसी हद तक टॉपिक है। लेकिन कौन सी गाय की नबी ने फरमाया तरिम फिल अर्ज, जो जमीन में चरती है। ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध बेकार, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। मैंने गाय पाली थी ना, एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब मैं भी आपकी गाय का दूध ले जाया करता था, इतना अच्छा घी, पीला येलो कलर का। फिर पता नहीं आपकी गाय का दूध का घी भी व्हाइट हो गया और गाय का दूध भी क्या हो गया, व्हाइट हो गया। मैंने कहा मुझे पता है हो गया था, वजह उसकी एक डॉक्टर साहब के मशवरे पर मैंने उसको वनडे पंडे खिलाना शुरू कर दिए थे। वो डॉक्टर ने तो मेरी खैरख्वाही में मशवरा दिया कि दूध की क्वांटिटी बढ़ जाए। क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब। तो देसी घी का मतलब वो होता है जो वंस अपॉन अ टाइम हमारे बाप दादे खाया करते थे। वंस अपॉन अ टाइम बोलो हमारे बाप दादे खाया। नंबर 1 गाय भी देसी हो, नंबर 2 खाती भी क्या हो, देसी यानी घास खाती। नंबर 3 उस गाय को धूप भी मिलती हो, चलती फिरती भी हो। इन तमाम शर्तों के बाद जाके जब दूध निकलेगा और फिर उस दूध से घी निकलेगा, इज कॉल्ड देसी घी। समझते हो कि नहीं समझते। उसमें कोई खुशबू के लिए एसेंस ना डाला हो, खैर हम कहाँ निकल लिए। लेकिन ये वाला घी बहुत कम मार्केट में मिल रहा है, हो सकता है किसी के पास हो, मैं किसी का इनकार नहीं करता। लेकिन घी के नाम पे मंजन बहुत ज्यादा बिक रहा है डब्बों में, क्या ख्याल है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। और कंपनियां जो दूध बेच रही हैं इस पर तो हम ईमान लेकर आए हैं कि ये दूध है। बाकी उस दूध का जो बेड़ा गर्क किया जाता है, गाय से निकलने के बाद उसको पकाया जाता है, इतनी हीट पे उसको गर्म किया जाता है, फिर उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जो बेड़ा गर्क होना था वो। हाँ इसमें यह है कि कुछ कंपनियां अच्छी हैं, उनका दूध कम नुकसानदेह है, कुछ का ज्यादा नुकसानदेह। एक नुकसान तो डॉक्टरों से हमने सुना है, आप कह सकते हैं उसका भी आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का तो है ना। डॉक्टरों से हमने सुना है कि कैंसर में इन डब्बे और पैकिंग की चीजों का बहुत बड़ा दखल है। जो कैंसर फैल रहा है ना, जो पैकिंग की चीजें हम खा रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ा दखल। मेरे भाई गोश्त भी अच्छा पैकिंग का नहीं है, गोश्त भी वो अच्छा है, जाओ ज़बा करो और खा जाओ। जानवर काटो अपने मुबारक हाथों से, या कसाई कोई ऐसी जगह है हमने देखा है रोजाना जानवर आता है कटता है और कसाई शाम तक सारा गोश्त बेच के फारिग हो जाता है। अच्छा उसमें भी एक ड्रामा है, बाज दफा कसाई वो गाय लेकर आ रहा है जो सारा दिन कचरा खाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर का गोश्त खाने से मना किया जो गंद बला खाता हो। अब मैं आपको वहमी नहीं बना रहा, आप चुपके से कसाई से गोश्त खरीद के लाके खा लिया करें, हलाल हराम का मसला नहीं है। लेकिन जब मेरे सामने ये कहा करो ना कि ये खालिस गोश्त है, तो फिर बहुत सोच समझ के कहा करो। आप जिसको खालिस समझ रहे होते हो वो हमारे मैयार पे खालिस बोलो नहीं हो। कचरा चुनने वाली जो जानवर, कचरा खाने वाले जो जानवर होते हैं ना, आपने देखा होगा कचरा खा रहे हैं, थैलियां भी खा रहे हैं, गंद भी खा रहे हैं, सड़े हुए फल भी खा रहे हैं। इन जानवरों के गोश्त में इसके असरात आते हैं। जानवर वही अच्छा है, गाय की खुराक घास फूस है भाई, उसको घास खाने दो खुदा के बंदो, या फलों के छिलके खिला दो उसको। यानी क्या क्या खिलाया जा रहा है। ऐसे ऐसे जानवर कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं कि आप अपने बारीक से लड़के को डाल दो वहां, बोलो यार इसको ये तैयार कर दे तू। बाज लड़के कराची के इतने बारीक तुबले पतले, मेरा भांजा है ना बहुत बारीक सा, मैं एक फार्म हाउस गया, वो बैल तैयार हो रहे हैं कुर्बानी के लिए, मोटे। उनको बैलों को देसी घी आलू ठोसा जा रहा है, उनको ठोसा जा रहा है। वो नहीं खा रहा कर, नहीं खा, तेरा बाप भी खाएगा, क्योंकि उसने बेचना है उसको मोटा करके।
बताओ उसका गोश्त किसी काम का रहेगा? या किसी काम का गोश्त नहीं। खड़े खड़े खिलाया जाओ। तो मैं अपने भांजे को ले गया, मैंने कहा यार इसको भी पाल दे यार, तू कितने पैसे लेगा? 1 साल के लिए तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, पैसा बता खाली तो इसको ऐसा बना दे। बन जाते हैं, बंदे भी बन जाते हैं, वो बना देगा यही चीजें खिला खिला के, ठोस ठोस के गोल, लेकिन न चलने के काबिल, बोलो दिमाग बिल्कुल गबी। तो वो जानवर होता है जो चले फिरे चरे, वो इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता। खैर, तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि इस जमाने में अगर कोई शख्स कह रहे हैं ना हम खालिस माल बेचते हैं, तो आप उसको बोला करो कि झूठ बोलने पर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत खुशी हुई आपने झूठ बोल। पूरी बात बताता कोई नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है मुझे बता देते हैं थोड़ा सा लोगों के दिल में, जिन लोगों के दिल में मोहब्बत है वो बता देते हैं, अच्छे लोग। मैं 1-2 जानने वालों के पास गया, मैंने कहा देसी घी खालिस है, उन्होंने कहा खालिस है लेकिन बंडा खिला रहे हैं गाय को, तो उस लेवल का नहीं है मुफ्ती साहब जिस लेवल का आप समझ रहे हो। अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई कि चलो यार जो जितनी बात है उतनी बता दी। तो खैर, देसी घी खाया करो, खुदा की कसम बहुत खानदानी चीज, बहुत खानदान। तो बच्चों को खिलाया करो, ऐसे टमाटर जाएंगे लाल टमाटर। खैर, तो मैं जो असल बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि कंपनियां पैकिंग की चीजें बेच रही हैं, डॉक्टर कह रहे हैं इसमें सेहत को नुकसान है, लेकिन कोई मुफ्ती इन चीजों को हराम कह सकता है? बोलो, हराम कोई नहीं कहेगा भाई। कंपनी बता रही है कि ये हमने इसमें डाला है, तुम खुद तहकीक कर लो, फायदेमंद है नुकसानदेह, हमने थोड़ी जिम्मेदारी ली है, तभी आज तक कोई मुफ्ती इसको हराम नहीं कहता। तो इस्लामिक बैंकों का भी यही हाल है, हराम नहीं कहा जाएगा उसको, ना 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 भाई, हराम के लिए खालिस सूद होना जरूरी है, वो नहीं है तो कैसे हराम कह दे। लेकिन क्या हम ये कहें कि आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रख के नोट छापा करो, ये मशवरा दे दे? ना 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 ना। हम कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो चीजें बेच रही हैं वो सेहत के लिए नहीं बेच रही, वो पैसा कमाने के लिए बेच रही है। अगर आपने बिजनेस किया और इसमें आपको झूठ बोलकर माल बेचना पड़ रहा है, तो ये झूठ बोल के माल बेचना कि बिजनेस में तरक्की का जरिया तो बनेगा, लेकिन बिजनेस से जो आपने नीयत की थी आखिरत, उस नीयत में क्या ये बन रहा है? रुकावट बन रहा है। तो ऐसी अर्निंग जिसमें आखिरत जाया हो रही है, उस अर्निंग की तरफ आपने कदम नहीं बढ़ा। आप शराब का बिजनेस नहीं कर सकते, आप सूद का बिजनेस नहीं कर सकते, झूठ बोल के माल बोले ना भाई नहीं बेच सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा लेटे हुए और आप गजब से बैठ गए, आपने फरमाया सलासुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत में रहमत की नजर भी उठा के नहीं देखे, उनके गुनाहों को माफ नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 3 दफा आपने जुमला दोहराया तो हजरत अबू दर गिफारी बैठे हुए थे, उन्हें अर्ज किया या रसूलल्लाह खाबू व खसीरू मन हुम या रसूलल्लाह, ये लोग तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ये कौन लोग हैं? तो इनमें आपने एक कुछ शख्स का नाम जिक्र किया, फरमाया अल मुनफिकु सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, जो झूठी कसम उठा के अपना माल बेचता है। कितनी बड़ी वहीद है भाई। आज टोपी कराने को एक कमाल समझा जाता है, चूना लगाना, टोपी कराना, यही मार्केट में यही अल्फाज चल रहे हैं, उल्लू बना दिया, चूना लगा दिया, टोपी करा दी, यही कुछ चल रहा है। तो आपने तिजारत के दौरान झूठ बोलो भाई, उससे अर्निंग कम होगी, जितनी होगी उसमें बरकत हो। देखो बरकत एक अलग, बरकत का इंग्लिश में तर्जमा नहीं है क्योंकि अंग्रेज बरकत को मानते नहीं। बरकत क्या है? एक आम की गुठली जमीन में लगाई, लाखों आम पैदा हो गए, हालांकि नजर नहीं आ रहे। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ऐसे लोगों के मालों को बढ़ाता है जैसे गंदम के एक दाने से 100 दाने पैदा होते हैं, ऐसे अल्लाह ताला बढ़ाता है। ईमानदार ताजिर का जो माल में बरकत इस स्पीड से होती है, इतनी स्पीड से माल में बरकत हो। तो पहला आपने इल्तिजाम करना है कि तिजारत में झूठ बोलो भाई नहीं। रिश्वत देना 5 सूरतों में जायज है। कस्टम में आपका माल फंसा हुआ है, कस्टम का जो ऑफिसर है वो रिश्वत लिए बगैर माल को क्लियर ही नहीं कर रहा और आप हक पर हैं, वो जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ। तो मैं इसलिए जायज चीजें भी बता देता हूँ कि लोग फिर कहते हैं यार 100% इस्लाम के मुताबिक तो बिजनेस फिर हमारे लिए मुमकिन है। अब अगर कंटेनर आपका फंसा हुआ है पोर्ट पे, कस्टम वाले कह रहे हैं कि पैसे दो तो छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं रिश्वत देना हराम है, लेना भी हराम है, तो इसका मतलब फिर जाहिर है आपको ये बिजनेस छोड़ना ही पड़ेगा, वो तो वहीं रहेगा क़यामत तक, वो एल्फी से चिपका के चले जाएं। तो रिश्वत का उसूल याद रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीजें लोग नाजायज समझ रहे होते हैं, हकीकत में उसकी गुंजाइश होती है, तो वो उलमा से आपने पूछना है इसकी शरन कितनी गुंजाइश है कितनी नहीं। रिश्वत देना भी हराम है, लेना भी हराम, लेकिन जब देने वाले का मकसद किसी का हक जाया करना और लेना तो हर सूरत में हराम, तो जब आपका मकसद किसी का हक जाया करना नहीं है बल्कि अपना हक
लेना है जो बिल्कुल जायज हक है, तो फिर उलमा कहते हैं कि लेने वाले को गुनाह मिलेगा, देने वाले को गुनाह नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है या? तो फिर ऐसी मजबूरी में उलमा भी कहते हैं भाई उसमें वो तो उसका कसूर है ना, वो आपका जायज हक भी आपको नहीं दे रहा। हम लोग हमसे मसला पूछते हैं, यार गवर्नमेंट में मेरी जॉब मिल गई है, मैं और इम्तिहान पास करके मेरिट की बेस पे मैं गया हूँ, वहां सिर्फ रिश्वत की बेस पे किसी नाअहल को लाके बिठाया जा रहा है, तो क्या हमारे रिश्वत देना जायज है? मैं कहता हूँ यार का जायज हक है, आप उसके अहल है। वो रिश्वत दे के एक नाअहल आदमी के आ जाए तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल ली है ना, ठीक है ना, वो चुप हो जाएगा, तो आप दे के अपना जायज हक वसूल कर सकते। तो इसलिए उलमा से पूछा करें कि इसमें जो है ना काफी चीजें तफसील होती। तो पहला काम क्या करना है भाई? झूठ बोले ना भाई। दूसरा काम ये करना है कि तिजारत के मजहब का हिस्सा है, फजीलत मजहब ने बयान की, तो इबादत समझ के करना है। और इबादत थोड़ी अच्छी होती है, ज्यादा अच्छी। मैं बड़े बड़े ताजरों से मिला हूँ, उनसे मैं पूछता था आप इतना 20 करोड़ हमारी आमदन है महाना, मैंने कहा आप ये जो आपकी माशाल्लाह आप 5 करोड़ कमा रहे हो, इसको 20 करोड़ कर सकते हो? कह रहे हाँ अगर प्लानिंग करें बैठ के करें तो 20 भी हो सकते, लेकिन छोड़ो यार जब अल्लाह ने इतना दे दिया तो क्या जरूरत। मैं कहता हूँ ये आप 5 करोड़ जुतने पेट के लिए कमा रहे हो, इसलिए आप इसको बढ़ाने की फिक्र 5 करोड़ को प्लानिंग करके अगर 20 पर ले जा सकते हो, 20 पे ले जाओ। 15 करोड़ मैं तो मजाक में कहता हूँ मुझे दे देना, मजाक में, हकीकत में नहीं भाई। वो 15 करोड़ आप और अच्छा खा लो, आप जनाब मदारिस बना लो, आप यतीम खाने बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ, आप ट्रस्ट में दे दो, आप एक ट्रस्ट बना लो। तो क्यों अपनी, देखो गैर मुस्लिम ताजिर अपनी तिजारत को कभी महदूद बोले ना, यहूदी कभी करेगा यार 5 करोड़ तो छोड़ो यार, वो कहेगा 5 करोड़ के 25 कैसे हो जाए। हाँ इस 5 करोड़ को हवस की बुनियाद पे अगर 10 करोड़ करना चाहते हो, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। और हवस की अलामत है कि फिर जायज नाजायज की परवाह छोड़ देता है। जैसे हमारे बहुत से सियासी लीडर हैं, 5-5 अरब के असासे हैं, लेकिन उनकी तोंद भरने का नाम नहीं ली। वो चाह रहे कि फिर दोबारा आ जाए, फिर तो उस पर हैरानगी होती, भाई तेरा पेट इतना सा है, मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, तो ऐसे शख्स के लिए जरूरत नहीं है। उसके लिए हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे 2 टाइम खाने को मिल जाए, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से पाक हो जाए, तो गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने इसको दे दी है। तो अब हवस करने की इजाजत नहीं है। तो अगर हवस की बेस पे आप 5 करोड़ भी कमा रहे हो तो गलत है, और हवस के बगैर 5 अरब भी कमा रहे हो तो इसको 10 अरब पे लेकर आओ, क्योंकि दुनिया की लगाम मुसलमानों ने किस अपने हाथ में लेनी है। तो ये लगाम दुनिया की अपने हाथ में लेने के लिए 8-10 करोड़ की तिजारत काफी नहीं है, तो बढ़ाओ उस। हाँ एतदाल जरूरी है कि इतना उसमें फिक्र ना हो जाए कि नमाजें जाया हो, सेहत खराब होना शुरू हो जाए, बीवी बच्चों को टाइम ही देना छोड़ दें। भी वाकया सामने आया, एक साहब सारा दिन बिजनेस में लगता था उनका, सुबह जब घर से सुबह निकलते बच्चे सो रहे होते थे, जब घर आते तो बच्चे सो चुके हो, सारा दिन दुकान। तो एक दिन बच्चों की आंख खुली, अम्मी से पूछ रही ये साहब कौन है जो बगैर पूछे घर में आ जाती है। और ऐसा ना हो, वो तो इबादत करने की इजाजत नहीं है इतनी ज्यादा कि आप सबके हुकूक जाया होना। बास ताजिरों ने हवस में, ये नहीं कि आखिरत के लिए, दुनिया की हवस में तिजारत को इतना मुसल्लत कर लिया कि दिमाग उनका हर वक्त कोबड़ी उनकी घूमती रहे, ना सेहत की परवाह, ना उनको बीवी बच्चों की परवाह, पागल हो गए हैं। अजमिलू फित तलबी व तवक्कलू अलैहि, हदीस में आता है कमाने में एतदाल से काम लो और अल्लाह पे तवक्कुल, कि इतने घंटे मेरे लिए इस काम में सर्व करना मेरी सेहत इजाजत देती है, बस इसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करूंगा कि इसी में अल्लाह मुझे इंशाअल्लाह नवाज दे। प्लानिंग पे ज्यादा जोर लगाओ, ठीक है ना, ज्यादा हदफ किसको बनाना है? प्लानिंग। तो हम दुनिया में जहां भी, मेरे जो बाहर सफर होते हैं तो ज्यादातर ताजिर हैं जो उलमा को बाहर बुलाते हैं बयानात की, उनको अल्लाह ने वसाइल दिए होते हैं। तो मैं लोगों से कहता हूँ यार अगर यहाँ मुसलमान तिजारत न करते तो यहाँ उलमा के तबलीगी सफर, जितने मदारिस चल रहे हैं, ये कौन चला रहा है? ये ताजिर चला रहे हैं, जहां से उलमा पैदा हो रहे हैं। यतीम खाने, मैं तुर्की गया, मैंने तुर्की का यतीम खाना देखा जो अरब ताजिर और तुर्क ताजिर चला रहे हैं। वो यतीम खाना देख के आप बहरिया टाउन भूल जाओगे। इंसान का थोड़ी देर के लिए वसवसा आता है, यार मैं भी अगर यतीम होता तो बड़ा अच्छा हो। बहरिया टाउन से ज्यादा सहूलतें यतीम खाने में दी भी हैं। तो ये सारे काम कौन करता है मेरे भाई? ताजिर करते हैं। तो इस नियत से आपने कमाना है। और आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुरान में अल्लाह ने जहाँ तिजारत की फजीलत बयान की, मुसलमान ताजिर का एक खास वस्फ अल्लाह ने बयान आया, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। फरमाया इस जमीन में कुछ ऐसे घर हैं जिनको मस्जिद कहा जाता है अल्लाह। फरमाया इसमें कुछ ऐसे मुकद्दस लोग रहते हैं जिनको तिजारत और खरीदो फरोख्त
जो तिजारत ही का दूसरा नाम। ये अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल। देखो यहाँ भी अल्लाह ने नहीं कहा कि इन मस्जिदों में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिरे से विजिट करते ही नहीं, ये टेंशन उन्होंने ली नहीं, ये नहीं कहा अल्लाह ने। फरमाया इनमें कुछ ऐसे मुकद्दस लोग हैं जिनको तिजारत नमाज से गाफिल नहीं, यानी तिजारत तो करते हैं वो, लेकिन नमाज के वक्त में वो तिजारत छोड़ देते हैं। यहाँ भी तिजारत की भी फजीलत है कि अल्लाह ने ये भी तो कि मिसाल दे सकते थे कि बहुत से नेक लोग मस्जिदों में ऐसे हैं जो जॉब जब कर रहे होते हैं तो बॉस की परमिशन के बगैर ही नमाज पढ़ने आ जाए। भाई कमाने के तो बहुत सारे जराए हैं ना, यहाँ भी अल्लाह कमाने के सिर्फ एक जरिए को हाईलाइट कर रहे हैं, वो क्या है? तिजारत। तो ऐसा लगता है अल्लाह की नजर में मुसलमान के लिए तिजारत के अलावा शायद है बहुत से ऑप्शन। मैं मुबालगे की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह की नजर में मुसलमान के पास कमाने के लिए तिजारत के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अल्लाह मिसालें ही सारी ताजरों की दे रहे, वरना पैसे कमाने के तो 10 तरीके और भी हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं ऐसे पक्के नमाजी हैं कि बिजनेस इनको नमाज से गाफिल नहीं करता। तो भाई मुसलमान ताजर की सिफत है कि जब हय्या अलस सलाह का नारा लगता है तो बिजनेस खत्म। कितनी लंबी ताजरों की लाइन हो भाई, नमाज कस्टमर की लाइन हो भाई, नमाज क्या है बोलो भाई। पहले अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना की गलियों में घूमते थे तो वो देखते, ये दौर था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके बाद कूफा की गलियों में अब्दुल्ला बिन उमर का ये वाकया है। ये तो हजरत अली का दौर खिलाफत था। तो जैसे ही अजान हुई ना, थोड़ा दुकानों के शटर गिरना शुरू। इस्लामी दौर था, खैर गालिब थी, तो अब्दुल्ला बिन उमर ये आयतें पढ़ के खुश। सारी तिजारतें मुसलमान क्या करते, जैसे एक जमाने में सऊदी अरब में होता था ना, अब तो नहीं हो रहा। अजान हुई और दुकानों के ठक 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 आवाजें आती थी कि नहीं आती थी? अब तो वहां भी इजाजत, हमारे मुसलमान वहां भी गड़बड़ करते, तो वो दुकान बंद करके अंदर बैठ जाते थे, होटल बंद किया अंदर बैठ गए। तो उन्होंने जब देखा ना ऐसे दुकानों के शटर गिर रहे हैं, लोग सब तिजारत छोड़ के मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं, तो अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे फरमाते थे, तुम ही वो मुबारक लोग हो जिनके बारे में कुरान ने कहा कि इन मस्जिदों में कुछ ऐसी मुबारक हस्तियां हैं कि उन्हें तिजारत, अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल। तो भाई नमाज को फोकस कर, समझ रहे, ताजिर के लिए नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। अभी तो धंधे का टाइम शुरू हुआ है, अभी तो क्या हुआ है, धंधे का टाइम शुरू हुआ है। अभी ये मौलाना साहब बुला रहे हैं मस्जिद की नमाज पढ़। तो अल्लाह ताला से दुआ है अच्छा मसाइल सीखें उलमा से, कोई ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें सूद लाजिम आ रहा हो, जुआ। 3 चीजें इस्लाम में बिजनेस में, देखिए कुछ चीजें तो सब मजहब में हराम है। झूठ बोलना हिंदू भी कहता है हराम, उल्लू बनाना हिंदू भी क्या कहता है हराम है। लेकिन 3 चीजें तिजारत में ऐसी हैं जो सिर्फ इस्लाम ने हराम की, दुनिया के दूसरे मजहब। उसमें एक क़िमार, जुआ। कोई भी ऐसी बिजनेस जिसमें जुए का अंसर आ रहा हो, दूसरे मज़ाहिब इजाजत देते हैं, इस्लाम इजाजत। दूसरी चीज है गरर कहते हैं गैर यकीनी तिजारत। मिसाल के तौर पर परिंदा हवा में उड़ रहा है, आपको परिंदे शिकार करने आते हैं, आपने कहा ये जो परिंदा उड़ रहा है ना, मैंने हवा में ही तुझसे खरीद, अब ये मेरी किस्मत है, तू पकड़ के लाए के ना लाए, तो ये गैर यकीनी चीज है। दुप्पल की तिजारत है जिसे कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है ना भाई, शेयर कब्जे में आए, फॉरवर्ड सेल फ्यूचर सेल नहीं हो रही दुप्पल में, पता नहीं होता कि आगे होगा क्या। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की खरीदो फरोख्त जायज है, लेकिन उसके कुछ उसूल है, उन उसूलों के तहत बिजनेस होगा तो जायज होगा। ये जो फॉरवर्ड सेल और फ्यूचर सेल हो रही है ना, कि अगर हफ्ते के दिन इस शेयर की इतनी कीमत बढ़ गई तो तुम मुझे इतने पैसे दे देना, कम हो गई तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है, कुछ सोना खरीद के बेचने, ना सोना आपके पास आया ना आपने बेचना, टोपियां कराने के अलावा और कोई काम फर्जी है ना। ये गरर, जिसमें गरर होगा ये तो कब्जे से पहले बै है, इसलिए नाजायज है। ये गरर की मिसाल में नहीं आता, लेकिन गरर गैर यकीनी, में आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, उलमा की इस्तिलाह में मुश्किल हो जाएगी, ये भी जायज ही। तीसरा है सूद। पूरी दुनिया में की मईशत ही सूद पर है, इस्लाम सूद की इजाजत। तो ये 3 चीजें आपने अपनी बिजनेस से निकाल ली, और इन चीजों के लिए जब तक आप उलमा से राब्ता नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आए। क़िमार की डेफिनेशन क्या है ये उलमा बताए, खुद से फैसला नहीं किया जा। सूद की डेफिनेशन क्या है, इस्लामिक बैंकों से लोग कर्जा लेने को भी सूद समझते हैं कि यार वही पेनल्टी देनी पड़ रही है, वो नहीं है, वो अलग, सूद अलग है, तिजारत क्या है अलग। जिसने बैंकिंग को पढ़ा है बगौर वो कहेगा भाई बैंकिंग में सूद नहीं है, लेकिन चूंकि आपको सूद की डेफिनेशन ही, आप समझते हो कि पैसे पे मुतय्यन नफा लेना हराम है। ऐसा नहीं है भाई, पैसे पे मुतय्यन नफा लेना हराम नहीं, पैसे के जरिए उसी जिन्स का पैसा लेना एक मशरूत मुआहदे के साथ, ये हराम। तो ये फिर लंबी तफसील हो जाएगी इसकी। तो खुलासा ये कि आपने मसाइल का इल्म इससे सीखना। बड़े बड़े दीनी मदारिस हैं, वहाँ मुफ्ती मिले, पूछें भाई कैसे कोई सूझ ना हो जाए। ज़कात निकालनी है और अपने माल में बरकत के लिए सदका तो खैरात भी करने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका कभी माल को काम। मेरी जब 2-3 दावतें हुई तो मैं उसको भी ले गया साथ। शुरू में हमें तजर्बा नहीं था कि दावत का इनकार कैसे किया जाता है ना, लोग जबरदस्ती ले जाते हैं, चल भाई ये मना करेंगे। तो अब अल्लाह का शुक्र है
पता है कि कैसे कैसे इनकार करना है। तो 2-3 दावतों में जाके मैं तो फिर साइड पे हो गया ना। मैंने कहा भाई हमारा अब इसके अलावा क्या कोई काम ही नहीं है। उसके घर के कोफ्ते अच्छे हैं, वो पाई अच्छे बनाता है, वो बिरयानी अच्छी बनाता है, तो वो चपली कबाब अच्छे बनाता है, तो बनाता है भाई। अब ये तो नहीं कि हम किसी काम में लगे रहें। तो जिसने जो दावत कर रहा था ना मुसलसल, किसी और मौलाना साहब को पकड़ लिया। उसका बहरहाल एक अच्छा जज्बा था, उसको तो मैं नहीं कहूंगा। उसने कहा यार मेरे घर में कोई ना कोई दीनदार होना चाहिए दस्तरखान पे, उसका ये जज्बा था। किसी दूसरे मौलाना को पकड़ा, वो बार बार जा रहे हैं और ये भी साथ में ना। एक दिन वो मौलाना बेचारे दावत में पहुंचे हुए, यही बैठा हुआ मस्जिद में पीछे बैठा हुआ। मैंने कहा यार आप नहीं गए दावत में? कहता है मुफ्ती साहब गैरतमंद आदमी घर पे के खा के जो खुश होता है वो दूसरे के दस्तरखान पे खुश नहीं हो। और इतना मजा आया उसका ये जुमला सुन के। मैंने कहा ये मालदार होता फिर मसला नहीं था, इतना गरीब होके भी अब इसको शर्म आने शुरू हो गई है कि यार ठीक है अगला तीबी खातिर से दावत दे रहा है, लेकिन अपने घर की सूफी रोटी ये दूसरे के दस्तरखान की बिरयानी से बेहतर। अच्छा मेरी आदत होती है ऐसे खानदानी आदमी को तलाश करके फिर उसके साथ ताउन करूं, ऐसे गैरतमंद लोगों के साथ ताउन करे इंसान। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला एक वाकया सुनाया करते थे, बस वो बता के अपनी बयान खत्म करता हूँ। आज तो मैं अभी पहुंचा हूँ सफर से, नींद हुई नहीं है। तो हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, देखो कभी किसी दूसरे की जेब पे नजर मत रख। अल्लाह ताला गैरतमंद लोगों को भी खिलाता है, बेगैरतों को भी खिलाता है। आते हमने बेगैरत भी देखने, लेकिन गैरतमंदों को आजमाने के बाद आता है कि उनकी गैरत पर आंच ना आए। रिस्क दरवाजे तोड़ के उनके घर में घुसता है, इज्जत के साथ मिलता है। और जिसने मखलूक के सामने हाथ फैला दिए या 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर ली, सबसे पहली फिटकार उस पे ये बरसती है कि अल्लाह उसे हमेशा के लिए मखलूक के दर का मोहताज बना दो। ईदी के दर पे जाना, सारी जिंदगी मांगता ही रहेगा। ये बड़ा अजाब है आखिरत के अजाब से भी, ये आखिरत के अजाब से ज्यादा बड़ा अजाब। तो हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, पहले पुराना सऊदी अरब का, शायद उस वक्त ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, तो अर्ज़ हिजाज कहा जाता था ना सऊदी अरब। हिजाज की सरजमीन का कोई बादशाह था, कोई हुकूमत पलटी, बगावत हुई, तो वो बादशाह बेचारा मुल्क बदर हो गया, शहजादा था। तो था ये कि जब वो शहजादा था तो हिंदुस्तान से कोई शख्स गया हज करने या उम्रा करने, तो इस शहजादे ने उसका बड़ा इकराम किया। अरब लोग बड़ा इकराम किया करते थे हाजियों का और उम्रा करने वालों का। तो इस हिंदुस्तानी ने उस शहजादे से कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपने मुझे कितनी इज्जत दी सिर्फ हाजी होने की वजह से या उम्रा करने वाले की वजह से, कभी आपको जिंदगी में जरूरत पड़े और हिंदुस्तान आना हो तो मेरे घर जरूर आइए। हालात का कुछ पता नहीं होता। इस शहजादे ने हंस के कहा कि मैं शहजादा हूँ भाई, मुझे तेरे घर हिंदुस्तान जाने की क्या जरूरत, मैं शहजादा हूँ भाई, मैं किसी की दर पे हाथ फैलाऊं। इसने फिर भी एहतियातन उसको एड्रेस दे दिया, कभी आना हो हिंदुस्तान तो आ जाना। अल्लाह की कुदरत के बगावत हुई। आपको पता है जब बगावतें होती हैं तो बादशाह फकीर हो जाते, भिखारी बन जाते हैं दर दर। ये शहजादा मुल्क बदर हो गया, भाग गया, कहाँ जाऊं, कौन ठिकाना देगा इसको। वो अपना पुराना दोस्त याद आया हिंदुस्तान। ये सफर करते करते, एड्रेस तलाश करते करते उस हिंदुस्तानी के घर में पहुंचा। दरवाजा नॉक किया, उसने पूछा कौन है, कहा मैं वो हूँ। ये हैरान हो गया कि यार ये शहजादा आज मेरे दर पे कैसे। उसने अपनी हालत बताई कि भाई बात यह है कि हालात खराब हो गए, बगावत हो गई, मैं मजबूर हो गया, तू मुझे ठिकाना चाहिए। इस कमबख्त ने एक शेर पढ़ा जिसमें इसकी तौहीन, वो शेर फारसी में, मैं उसका मफहूम आपको बयान करता हूँ कि हाजत और जरूरत ऐसी चीज है जो बादशाहों को भी गीदड़ बना देती। तू बादशाह था और हालात ने तुझे क्या बना दिया, आज ईदड़ों की तरह खड़ा हुआ है मेरे दर दर। देखो हाजत कैसी चीज, फकीर शहजादों को भी क्या बना देती है, गीदड़ बना देती। ये चूंकि शहजादा है, शहजादों वाले ब्लड तो वही था ना इसमें, शहजादों वाला। इसने शेर का जवाब शेर ने दिया, गजब में आ गया। इसने कहा शेर नर हमेशा शेर नर ही होता है। ऐसा हमारे हजरत जब ये शेर सुनाया करते थे, हजरत की कैफियत होती थी, शेर नर कभी भी गीदड़ नहीं बनता, वो शेर नर ही, शेर भी नहीं, नर नर शेर, पवर शेर। और अगर कोई हाजत उसे गीदड़ बनाने की कोशिश करे, वो ऐसी हाजत पे 100 जूते मारता है और यहां से ये कह के पीछे वापस चला गया। अब ये हिंदुस्तानी उसके पीछे पीछे, भाई माफ कर दे, मैंने तेरी तौहीन की, मुझसे गलती हो गई, पाँव में गिर रहा है, रो रहा है। उसने कहा ना 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 ना,
शेर नर ऐसी 100 हाजतों पे 100 जूते मारता है। अल्लाह ये चाहते हैं कि आप अगर फकीर भी हो, मिजाज कैसा रखो, शहजादों वाला। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? फकीर भी हो, मिजाज कैसा रखो, शहजादों वाला। और हमारे हजरत ने रखा, फरमाते थे मैं जब मदरसे में दारुल उलूम कोरंगी में शेखुल हदीस था, कितना बड़ा मदरसा और वहां के शेखुल हदीस, तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि दारुल उलूम कोरंगी में जो बैल है उसकी तनख्वाह यहाँ के शेखुल हदीस से ज्यादा है। पहले हल भी चलाया जाता था ना वहां, उस पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, तनख्वाहें बहुत थोड़ी थी, वसाइल नहीं थे। फरमाते हैं मेरा एक छोटा सा छपड़ा था, एक दिन एक शख्स आया अंडे बेचने वाला ना, कि आप उस सस्ते अंडे बेच रहा होगा कि आप हमसे रोज के हिसाब से आप बता दें, मैं इतने अंडे आपके घर दे के चला जाया करूंगा। हजरत ने फरमाया हमें जरूरत नहीं। फरमाया असल बात ये थी कि हमारे पास अंडा खाने के पैसे बोलो नहीं थे, अंडा खाने के पैसे नहीं। इतने बड़े आलिम, इनको मुफ्ती आजम कहा जाता है। और फरमाया कि एक दिन हमारे घर एक मेहमान आया, हमने दाल रख दी उसके सामने ला। कुछ दिनों बाद दोबारा आया, हमने दाल रख दी। फिर कहीं सफर पे के कोई हजरत के रिलेटिव थे, फिर आया, हमने दाल रख दी। कह रहे हमें तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि हम दाल खिला रहे हैं उसको, खुद भी खा रहे हैं। तो वो कहने लगा आपके घर में दाल ही पकती है, इसके अलावा कुछ नहीं पकता। तो हजरत कहते हैं उसके बताने से हमें ख्याल आया कि हम बहुत दिनों से क्या खा रहे हैं, दाल। तो मैंने उसको तो चुप कराने के लिए क्या, हलाल इतना ही मिलता है, उसको चुप कराने के लिए मैंने। लेकिन फरमाते हैं मेरे दिल की हालत ये थी, अल्लाह ने ऐसे मेरे दिल में जज्बा डाला था कि मुझसे बड़ा मालदार दुनिया में कोई नहीं है, मैं इसका भी मुस्तहिक नहीं हूँ। अल्लाह मुझे रोजाना दाल खिला रहा है, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ कि मुझे खिलाए। साल में एक मर्तबा अपने पीरो मुर्शिद अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाते थे, उसके टिकट के पैसे नहीं होते थे। हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचा के ट्रेन का टिकट साल में एक दफा खरीदने के काबिल बनते थे। लेकिन फरमाते हैं ऐसी ठाट बाट वाली जिंदगी मैंने रखी हुई थी कि लोग मुझसे कर्जा मांगने के लिए आते कि बहुत बड़ा सेठ है भाई, समझ रहे हैं। मैं बार बार बयान में कहता हूँ, बाज लोग हकीकत में गरीब होते हैं, बात शक्ल से क्या लगते हैं, बोलो गरीब। दिल का जो गरीब होगा ना वो शक्ल से क्या लगता है, गरीब। और बाज हकीकत में मालदार होते हैं, शक्ल से गरीब, और बाज हकीकत में गरीब होते हैं, शक्ल से मालदार। ये दिल की कैफियत हैं जो उनके चेहरों पर नुमाया होती हैं। तो अल्लाह जब शुक्र की तौफीक देता है तो दिल मालदार हो जाता है। तो हज़रत फरमाते हैं मुझे तो ये डर था कि मैं मुझसे शुक्र नहीं अदा हो रहा, अल्लाह की इतनी नेमतें, मुझसे सवाल हुआ तो मेरे पास क्या जवाब होगा। और बंदा क्या कह रहा है, आपके घर रोजाना क्या पक रही है, दाल। लेकिन बंदी अगर जो घर में है वो ठीक हो तो फिर ये कैफियत होती है। समझ में आ रही हो, नहीं आ रही? मेरा मेहमान ने कह दिया आपके घर में रोज दाल पक रही है, बंदा अफोर्ड कर सकता है, ये ताना बर्दाश्त कर सकता है, भाई हम जो पका रहे हैं तूने खाना है खा, नहीं तो पतली गली से निकल, यही होगा ना। लेकिन अगर बेगम कह दे कि हमारे घर में रोज क्या पक रहा है, दाल, तो अगर शौहर कंजूस है, कमबख्त, पैसे हैं, खर्च नहीं कर रहा, फिर तो 6 ताने मेरी तरफ से और देने चाहिए। इसका दिया है अल्लाह ने तो तू बीवी को दाल क्यों खिला रहा है? आँख खोल अपने घर वालों पे, खिला, अल्लाह तुझे खिलाएगा। ऐसे कंजूस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे हैं, बेतहाशा पैसा अल्लाह ने दिया और प्याज खरीद रहे हैं दाग वाले मंडी में, वो मुस्कुराते हुए आलू देखे आप लोगों ने? आलू की 2 किस्में हैं, एक आलू जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, ना रो रहा होता है ना हंस रहा होता है। कुछ आलू आपको रोते हुए नजर आएंगे, कुछ हंसते हुए नजर आएंगे। ये सस्ते होते हैं क्योंकि ये हंसी की बात है नहीं और आलू हंस रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें कोई फॉल्ट है ना, ये सस्ता आलू है। लेकिन ये आलू जब आप घर में लेके जाते हो तो घर वालों को आलू छीलने में मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो भाई तू जरा महंगे आलू खरीद ले यार, क्यों घर वालों को टेंशन दे रहा है? तो मैं पहले तो जुमेरात बाजार, जुम्मा बाजार में खुद ही शॉपिंग करता था ना जाके, अब तो ये गार्ड वार्ड का सेटअप आ गया। तो मैंने देखा एक साहब तलाश कर रहे थे छोटे जो अपनी बकरी को खिलाते थे। मैंने कहा यार थोड़ा सा बड़े दरमियाने साइज के प्याज ले लो। कहते हैं मुफ्ती साहब आपने घर वालों को लगता है कि बहुत अय्याशी में रखा हुआ है, ये अय्याशी है ना, पूरा प्याज लेके जा रहे हैं। कह रहा थोड़ा टेंशन दे के रखना चाहिए। मैंने कहा असल में टेंशन या अय्याशी का मसला नहीं, दिल में बोला उसको थोड़ी बोला, मसला ये कि दिल अल्लाह ने तेरा इस प्याज की तरह छोटा बनाया है। लैंडलॉर्ड था वो आदमी, लैंडलॉर्ड, दिल तेरा इतना छोटा सा है, तू मर रहा है कि ये पता नहीं कब्र में लेके जाएगा ये पैसा। तो अगर पैसा है फिर तो ताना बनता है, ना हो पैसा फिर औरत को भी चाहिए अपने शौहर की आमदन में उसके साथ
गुजारा करें। हमारे हजरत अपने घर वालों की बहुत तारीफें करते थे कि अल्लाह ने मुझे ऐसी ज़ौजा दे दी, ऐसी ज़ौजा दे दी, शुक्रगुजार। फरमाया उस गुर्बत में उसने मेरे साथ, उस हजरत तो उसको गुर्बत नहीं कहते थे उन हालात में, क्योंकि हजरत कहते थे गुर्बत थोड़ी है, 2 वक्त की रोटी पेट भर के मिले, गुर्बत कहाँ है ये। उन हालात में कभी कोई जुमला नाशुक्री का घर वालों की जबान से मैंने नहीं सुना। बस एक छोटा सा वाकया, कहते मैं घर वालों की तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा इनको फल खिलाएं। इनको क्या खिलाएं? फल। इनकी सेहत इसलिए खराब हो रही है, फल फ्रूट नहीं खाने को मिल रहे। हजरत कहते हैं मेरे पास फ्रूट के पैसे बोलो, तो मैंने डॉक्टर को तो नहीं कहा कि पैसे नहीं है। जो आदमी ना ऐसे बैठ के पैसे ही नहीं है ऐसे शुरू हो जाते हैं, कि डॉक्टर ज़कात तो रखो देना शुरू कर। अरे कहते हैं डॉक्टर ने अपने इल्म के हिसाब से सही कहा। मैंने दिल में ये सोचा कि भाई अगर मेरी घर वाले को फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मुझे फ्रूट के पैसे देता। अल्लाह ने नहीं दिए इसका मतलब इसको जरूरत नहीं, अल्लाह ने नहीं दिए इसका मतलब इसको जरूरत नहीं, कि बगैर फ्रूट के ठीक हो जाए। लेकिन ये मिजाज बीवी का होना भी, बोलो, उन्होंने भी ये सोचा हजरत की अहलिया ने कि अगर मुझे फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मेरे शौहर को फ्रूट के पैसे देता। नहीं दिए कि ये जो दाल रोटी पे सेट हो गए ना उसी पे चलते रहो। ये वाकया कई साल पुराना है। हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत की अहलिया माशाल्लाह अब भी मेरा ख्याल है 95 साल की हो गई होंगी, 90-95 की, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। और जो फ्रूट खाने वाली थी ना सुबह शाम, बहुत सारी चल बसी। समझ में आ रही? जिनकी बीवियों ने कहा फ्रूट खिला, तेरा बाप भी खिलाएगा फ्रूट, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। वो पिज़्ज़े बर्गर और फ्रूट खा खा के उनका इंतकाल हुआ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जिंदा हैं बगैर फ्रूट के। तवक्कुल, गोरे की डिक्शनरी में तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद, ये है ही नहीं। तो हम भी अंग्रेज बनते जा रहे हैं कैलकुलेटर लेके हर चीज। जब अल्लाह ने दिया है पैसा फिर तो करो मेरे भाई। फिर हजरत के पास आखिर उम्र में पैसा बहुत आया, रिस्क के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। जब अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोले हैं तो हजरत का लाइफ स्टाइल फिर चेंज हुआ है। फिर वो स्टाइल नहीं है फिर जो हजरत का वीआईपी खाना था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज कमबख्तों के पास पैसा आ जाए तो रहते वो दाल पे ही हैं। ये भी शरीयत की तालीमात के खिलाफ है। दे दिया अल्लाह ने तो खिलाओ भाई घर वालों को। फिर हजरत का नाश्ता सेब के बगैर, बोलो नहीं। जब यहाँ सेब खत्म हो जाते, हजरत के लिए यूरोप से सेब मंगवाए जाते थे। हजरत ने कहा सेब के बगैर नाश्ता, मैं सेब लाजमी है मेरे नाश्ते का हिस्सा है। अगर सेब मार्केट से शार्ट है, देखो किस मुल्क में मिल रहा है, ऑर्डर करो। सेब पैसा खर्च किया हजरत ने, नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात सा। और मैं खुद जाता था हजरत के घर कभी सफाई के लिए, खिदमत के लिए, तो माशाल्लाह गोश्त, रोस्ट, ये सब चीजें रखी होती थी। बड़ा वीआईपी खाना, शहद, जैतून, खाते कम थे मगर खाते खानदानी। घर बड़ा अच्छा, घर जाती नहीं बनाया, मुसाफिर खाना है, निकलना है, जाती की क्या जरूरत है। जो किराए का घर था उसी को बहुत बेहतरीन डेकोरेट किया हुआ। ऐसा घर जाके सुकून मिलता है यार कि शीश महल में आ गए हैं, खा गए। कंजूस आदमी, पैसा आने के बाद भी खर्च, बोलो नहीं। फिर गाड़ी हजरत ने रखी, ऐसी गाड़ी, शोरूम गए गाड़ी खरीदने के लिए ना, भाई गाड़ी चाहिए, उसने कहा ये गाड़ी, उन्होंने हजरत गाड़ी दिखा, गाड़ी मजाक नहीं कर भाई, गाड़ी स्टाइल ही चेंज हुआ, तकब्बुर वाला नहीं, यानी अल्लाह की नेमत के लिए। आज जब पैसा हो तो कंजूस, ये कुरान कहता है, जब उसको खैर पहुंचती है, पैसा आता है, मनुआ, कंजूस बन जाता है इंसान। और जब कुरान कहता है जब गुर्बत पहुंच मिलती है इंसान को, नाशुक्रा हो जाता है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। गुर्बत आती है, चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है, हाय महंगाई, हाय पैसे नहीं है, हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है। मुन्ने के अब्बा कभी सेब भी खिला दिया करो, कब रोजाना दाल पे सेट किया हुआ। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बल्कि तुम मुन्ने के अब्बा बने क्यों? जब तुम्हारी जेब में पैसे जब होते तो मुन्ना आता ना मार्केट में। पैसे है नहीं, मुफ्ती साहब का बयान सुन के मुन्ने मार्केट में लाइन लगा दी है मुन्नों की। ये भी ताने मिल रहे हैं आजकल, जब खिला नहीं सकते थे पैदा क्यों किया, ये ताना देती है ना औरतें। तो मुन्ने का अब्बा होना जो एक सबसे बड़ी खूबी थी, तो वो ऐब बन गई है सबसे बड़ी, कि पहले सिर्फ ये शौहर थे, अब खातून के जो बच्चा है उसके अब्बा भी है, डबल रिश्ता हो गया ना। लेकिन यही रिश्ता क्या बन गया है, ताना। तो कुरान कहता है इंसान जो नाशुक्रा है, जब गुर्बत मिलती है उसको शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, शुक्र नहीं अदा करता, जज़ा फज़ा सब्र नहीं करता। वइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, जब दौलत के अंबार लगते हैं, रेल पेल, कंजूसी करना शुरू कि खत्म ना हो जाए। इल्लल मुसल्लीन, कुरान कहता है हाँ कुछ लोग ऐसे हैं। हर आदमी टेंशन से मरा जा रहा है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, बच्चों की स्कूल की फीसें भर सकूंगा नहीं भर सकूं, बेगम के खर्चे पूरे कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। छोड़ो भाई, टेंशन लेने की नहीं है।
आप कहोगे क्यों नहीं है, घर जाएंगे टेंशन तो मिलेगी ना वहां से। इसका हल बताता हूं मैं भी, आप इसका हल बताता हूं, पहले ये हदीस मुकम्मल कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है, लरुज़िक़्तुम, तुम्हें ऐसे रिस्क मिलेगा जैसे परिंदों को मिलता है। फरमाया तग़दू खिमासन, जब परिंदा सुबह घर से निकलता है पेट उसका खाली, उसे नहीं पता आज मैंने टमाटर बेचने, आज मैंने रक्षा चलाना है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने मेरा इंटरव्यू है, क्या कुछ नहीं। सुबह उसको ये भी नहीं पता होता किस सिमत में जाना है मैंने, तो निकलता है अल्लाह का नाम लेके। आप देखो यहाँ कौवे जो है ना, कौवे, एक दोस्त ने हमें बताया कि सुबह सारे कौवे यहाँ से सुरजानी टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, और हमने देखा कौवों के गौल, असर के बाद मगरिब से पहले आप देखोगे पूरे कौवे वापस आ रहे होते हैं, मतलब सदर से ली मार्केट से जहाँ की भी कौवे है ना। मैंने तो पहले समझा था कि सिर्फ सुरजानी टाउन में कोई वैकेंसी निकली हुई है कौवों के लिए, हकीकत है सारे यहाँ से ट्रेवलिंग करके जा रहे होते हैं। वो उनको कहीं वहां शायद ज्यादा कोई मुर्दार वरदार पड़े हुए होते हैं, कुछ कचरा मचरा और ये सब चीजें ना, तो कौवों को मुखबरी हो गई, कौवों को मुखबरी हो गई भाई ली मार्केट में तो माल अभी नहीं खत्म, शार्ट चल रहा है, अभी कहाँ माल है। सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को छीछड़ों से पेट उनके भरे हुए होते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह परिंदा निकलता है खाली पेट, शाम को आता है पेट उसका भरा हुआ होता है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ पेट ही हमारी बुनियादी जरूरत, बोल लो ना भाई, नहीं है, पेट ही थोड़ी है, ये एक मिसाल है। परिंदे की जरूरत पेट, और जब परिंदे की शादी का टाइम आता है तो उसकी जरूरत घर भी है या नहीं? क्या ख्याल है भाई? जब परिंदों की मादा अंडे बच्चे देने, कबूतर को देख लो ना, जोड़े बना के रहते हैं कबूतर, अंडे बच्चे का टाइम आता है तो कभी देखा कबूतर टेंशन में कि यार बैरियर टाउन तो हाथ से निकल गया है भाई, बैरियर टाउन के प्लॉट तो निकल गया, सुरजानी भी गया होगा। एक साहब मुझे कहने लगे, मैं 15 साल पहले किसी स्टेट एजेंट ने मुझे कहा था कि 6 प्लॉट सुरजानी में लेकर डाल दो जिंदगी बन जाएगी। मुझे कहने लगा यार इतना अफसोस हो रहा है, मैंने उसकी बात पे अमल नहीं। तो मैंने कहा तो 10-15 साल तो जिंदा रहेगा, फिर तूने वैसी कब्र में जाना है, अमल कर लेता तो 10, तुझे स्टेट एजेंट कह रहा था 15 साल के बाद तेरी जिंदगी बन जाएगी, मैं तुझे कह रहा हूँ 15 साल के बाद तू मरेगा, बन के भी कब्र में जाएगा। 15 साल के बाद जो है ना, तो वो स्टेट एजेंट के 15 साल पुरानी पेशगोई पे तो अफसोस हो रहा है, मैं जो सच्ची बुच्ची की पेशगोई कर रहा हूँ कि तू मरेगा 15 साल में, तेरी हड्डियों में अभी इतना बूदा नहीं है जिंदा रहने वाला, उस पर टेंशन नहीं हो रही। इसका मतलब भूल चुके हैं मौत को। और भाई 15 साल पहले तू सुरजानी में 6 प्लॉट लेता, आज ऐश करता, तो वो 15 साल के बाद ऐश के काबिल ना रहता। तो सोच ले, जो 15 साल बाद तो जो एंड सुरजानी में प्लॉट लेके होना था, वो प्लॉट लिए बगैर भी वही एंड हो रहा है। टेंशन किस बात की भाई? और टेंशन लेगा तो 15 साल के बजाय 5 साल में वो अंजाम हो जाएगा तेरा, जो 15 साल बाद होना था। तो मैं यस कर रहा था कि परिंदे को जो रिस्क मिलता है सिर्फ पेट नहीं भरता उसका। जब परिंदे की शादी का टाइम आता है, वो बाले होता है, तो पेयर बनता है कबूतर कबूतरी का, चिड़ा चिड़िए का बनता है ना जोड़ा, ना उसने कहीं से डिप्लोमा हासिल किया, घर